हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे, हम ये जो रिसर्च वीडियोस बना रहे हैं हमारे चैनल मेंबर्स के लिए, तो बहुत सारे क्वेरीज आए थे हमारे जो अभी तक मेंबर्स बने नहीं है, तो वो पूछ रहे कि आप इसमें क्या क्या चीजें कवर करते हो, तो कैसे ये चीजें हमें हेल्प कर सकती है इन डिसीजन मेकिंग वाइल सिलेक्टिंग सम स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो हम ये वीडियो में यही सारी डिटेल्स बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें देखनी चाहिए आपने अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ शेयर बाय करना है और शेयर सेल करना, ऐसा नहीं होता। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए इसमें कि आप एक बिजनेस ओनर हो इस कंपनी के। एक जो शेयर क्यों बोलते हैं, किसी भी स्टॉक को आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि आप वो प्रॉफिट शेयर करने वाले हो, वो कंपनी में जो भी प्रॉफिट्स बनने वाले हैं, इसीलिए आपको शेयर होल्डर माना जाता है या फिर स्टेक होल्डर माना जाता है उसमें, कि आपका एक स्टेक है वो प्रॉफिट्स में। यही एंगल देख के आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन सुबह लिया शाम को बेचा, या फिर आज लिया 1 महीने बाद बेचा, 2 महीने बाद बेचा, तो ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो गई। तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टर्स बनने के लिए काफी खतरनाक चीजें होती है। आपने अगर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो कंपनी का पूरा बिजनेस थ्रू आउट क्या क्या कैसी प्रोसेसेस है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ये सब चीजें बताई जाए। तो हम कैसे शुरू करते हैं, तो पहले हम बताते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की करंट स्टैटिस्टिक्स कैसी है। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है, तो कंपनी के कितने एम्प्लॉयज कितने हैं, उनके प्लांट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इनके बिजनेसेस इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया भी ये बिजनेस करते हैं, स्टैंड अलोन इनका क्या बिजनेस प्रोफाइल है, या फिर कंसोलिडेटेड टोटल इसमें और क्या क्या चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हम उनके करंट स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं और आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में। दूसरा और एक चीज बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी के माइलस्टोन्स कैसे कैसे कंपनी ने अचीव किए, कंपनी कब फाउंड हुई है, कौन से ब्रांड्स कंपनी ने कब लॉन्च किए हैं, कैसी जर्नी रही है कंपनी की, इन्होंने कुछ चीजें चेंज की है क्या ये सारी प्रोसेसेस में, कुछ चीजें एक्वायर की है, कुछ चीजें निकाल दी है, ये सारे फैक्टर्स आपको पता चलते हैं। बहुत सारी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोलते हैं कि जैसे अभी आपने देखा होगा HUL ने हॉर्लिक्स से ब्रांड को एक्वायर कर लिया है, GSK हेल्थकेयर ने वो ब्रांड बेच दिया है, कुछ अदर ब्रांड्स के उन्होंने राइट्स भी सेल किए हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि आगे की फ्यूचर विजिबिलिटी में थोड़ा सा ये सब चीजें आपको हेल्प कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के माइलस्टोन्स समझना। इससे एक ये भी ट्रेंड समझ में आ जाता है आप लोगों को कि कंपनी का थॉट प्रोसेस कैसे है, कि ऑर्गेनिक ग्रोथ में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक ग्रोथ में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है कि आप ही खुद ही वो सारे ब्रांड्स बना रहे हो, इनबिल्ड है सारे अपने हाउसेस में, या फिर इनऑर्गेनिक होता है आपने किसी को एक्वायर किया है, किसी ब्रांड को एक्वायर किया है, आप ग्रोथ वहां से देख रहे हो। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के अंदर से आती है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ आप कहीं से बाहर से कुछ एक्वायर करते हो। तो ये सारी चीजें हमें माइलस्टोन्स में पता चल जाती है सिंस इंसेप्शन। तीसरा चीज है कि कंपनी के कौन से ब्रांड्स होते हैं या फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ये सब चीजों के बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग हमारे अभी मेंबर्स बन चुके हैं तो उन्होंने देखा होगा HUL, ये इसका जब हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था, रिलैक्सो का एक डिटेल वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स में क्यों फोकस करना चाहिए, फिर इनकी पोजीशन कैसी है मार्केट में, इनका पोजीशन कौन सा है, नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 पोजीशन पे है, नंबर 3 पोजीशन पे है, पोजीशन चेंज हो रही है क्या, मार्केट लीडर बनने की मतलब पॉसिबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चलती है आपको। और माइलस्टोन से भी ये दोनों चीजें लिंक हो सकती है क्योंकि वहां पे कुछ उन्होंने एक्विजिशंस वगैरह किए, तो एक आइडिया दे देगा आपको वो कंपनी के बारे में, कहां पे अभी ये कंपनी पोजीशन्ड है। इसके बाद हम लोगों को बताते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, और कंपनी के प्रमोटर्स से बहुत सारी चीजें पता चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्रमोटर अगर बहुत ही अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, या फिर कोई एमएनसी कंपनी प्रमोटर है किसी कंपनी की, जैसे HUL में यूनिलीवर बाहर का जो है वो प्रमोटर है, तो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के
कैसे वो मैनेज करते हैं सब चीजें, और वो प्रमोटर्स अच्छे होने के चक्कर में कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशंस भी मिलते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको काफी भरोसा आता है कंपनीज पे, और इसीलिए वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ प्रमोटर्स के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे कि हमने DHFL में देखा था कि प्रमोटर्स पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ इश्यूज के बारे में बातें हुई थी, इसीलिए वो स्टॉक को कहां से कहां नीचे आया। बहुत लोगों को क्वेश्चन हुआ था, भाई ऐसा क्या हो गया, एक क्वार्टर में ऐसा क्या होगा कि स्टॉक इतने 60-70% गिर जाते हैं एक महीने के अंदर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कहीं नहीं बोल रहे कि वो प्रमोटर्स खराब थे, या बट मार्केट का अपना एक नजरिया होता है, उसके हिसाब से वो देखते हैं एंड देन इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रमोटर्स का, कि आपको देखना चाहिए हमेशा प्रमोटर कैसा है, प्रमोटर ने कुछ उसके शेयर होल्डिंग प्लेज की है क्या, अगर वो प्लेज की है तो कितने परसेंटेज प्लेज की है, ये सारी चीजें पता चलती है हमें। उसका होल्डिंग कितना है, 50% से ज्यादा है, 50% से कम है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ फैक्टर हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग में है तो इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ कहाँ है, तो ये लोकेशन एडवांटेजेस वगैरह ये सब चीजें वहां पे आपको आइडिया दे देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, व्हाट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हाउ मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिस कंपनी इज हैविंग, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। तो ये 5 हो गए। हाँ, हम आशा करते हैं आपने ये नोट डाउन किए होंगे। अभी नेक्स्ट कुछ और पैरामीटर्स भी आपको समझाएंगे। ये मेजर जो पैरामीटर्स है ना, ये सारे क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है। तो ये आप समझिए, आपने अभी तक ज्यादा कुछ नंबर्स नहीं दिखे हमने, बट ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर्स देख के आपने नहीं करना चाहिए। तो 5 हो गया। अभी 6th ये है कि इनका टारगेट मार्केट क्या है, इन कंपनीज का टारगेट सेगमेंट्स क्या है। मतलब यंगस्टर्स है, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है तो यंगस्टर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे, कंजम्पशन इंडस्ट्री है यंगस्टर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे, या फिर FMCG सेक्टर है, ऑल ओवर सबको वो टारगेट कर रहे, कि किड्स सेक्शन में उनका ज्यादा फोकस है क्या। ये सारी चीजें हम वहां पे समझाने की कोशिश करते हैं कि टारगेट मार्केट में क्लाइंट्स और एंड यूजर्स ऑफ द कंपनी एंड वेयर द कंपनी हैज इट्स मेन फोकस, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो टारगेट मार्केट भी हम ये सारे जो एनालिसिस वीडियोस हम बनाते हैं कंपनी के फंडामेंटल वीडियोस, उसमें ये भी चीजें इंक्लूड करते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। ये अनदर कि वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी कहां पोजीशन है, नंबर 1 पोजीशन है, नंबर 2 पोजीशन है, नंबर 3 पोजीशन है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। सो उसमें पता चलेगा आपको कि कहां पे वो पोजीशन होती है, वो क्या एक्शंस ले रही है, इन लास्ट 5-10 ईयर्स उन्होंने कुछ पोजीशंस चेंज की है क्या अपनी। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। बहुत बार तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि ये भी इसका कॉम्पिटिटर है। तो बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस में। और अभी तक जैसे हमें रिस्पांस आए लोगों के, काफी पॉजिटिव रिस्पांस आए सबके। बाद में 8th फैक्टर है शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन कौन है, मतलब प्रमोटर्स का स्टेक कितना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक कितना है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का स्टेक कितना है, ये सारी चीजें, जनरल पब्लिक कितना होल्ड कर रही है इसमें, ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स में पता चलती है। मेजर शेयर होल्डर्स में हम ये भी बताते कि कौन से, जैसे LIC ने कुछ इन्वेस्ट किया है क्या, म्यूचुअल फंड्स ने कितना इन्वेस्ट किया है क्या, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग स्टेक लिया है क्या, ये सारी चीजें भी हम इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। 9th फैक्टर जो हम इंक्लूड करते हैं ये सारे डिटेल इसमें, कि ये कंपनी के पास सब्सिडरीज कितनी है, कितनी सब्सिडरीज ये कंपनी रन कर रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम कभी नहीं चाहते कि कंपनी 100, 200, 150 ऐसे सब्सिडरीज हो। जितनी सब्सिडरीज कम होंगी, फोकस्ड अप्रोच रहेगा, वो अच्छा रहता है। टू मेनी सब्सिडरीज आर ऑल्सो नॉट वेरी वेल। हम ये कभी सजेस्ट नहीं करते लोगों की बहुत ज्यादा सब्सिडरीज हो ना, वो पूरी खिचड़ी बन जाती है। जैसे कि सुजलॉन इंडस्ट्रीज, इतनी सारी सब्सिडरीज बनाई थी वो कंपनी ने, मतलब एक टाइम पे तो 6000 कुछ उनकी सब्सिडरीज होती थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिए आप, मोर देन 100 सब्सिडरीज है उनकी। तो वहां पे थोड़ा सा मतलब फिशी मडी वाटर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो वहां से वहां घुमाते हैं, पैसा वहां से वहां घूम सकता है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आने के चांसेस होते हैं। तो जितनी कम सब्सिडरीज है, फोकस सब्सिडरीज है, उतना अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सब्सिडरीज रहेंगी उतना ज्यादा खिचड़ी बनने की चांसेस होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी में कितनी सब्सिडरीज है। ये होने के बाद तो ये यहां तक हम हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस शुरू होता है, जिसमें
एनुअल परफॉर्मेंसेस कैसे। तो एनुअल परफॉर्मेंस में हमने कुछ 4-5 चीजें इंक्लूड की है, जैसे कि सेल्स की ग्रोथ इन लास्ट 10 ईयर्स, सेल्स की ग्रोथ कैसी है, देन आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की लास्ट 10 ईयर्स की ग्रोथ कैसी है, नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ कैसी है अपनी। ये हम 10 साल का एनालिसिस पूरा करते हैं, वो चार्ट्स के हिसाब से हम समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा रहा लास्ट 10 ईयर्स के लिए, वो भी हम समझाने की कोशिश करते हैं नंबर्स के हिसाब से। एंड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैसे चेंज हुआ है कंपनी का, किस बैंड से वो किस बैंड में चला गया, ये भी हम इंक्लूड करते हैं ये एनालिसिस में। तो आप लोगों ने भी, अगर आप कर रहे हो खुद से, तो ये चीजें डेफिनेटली देखनी चाहिए। ये आपको एक ट्रेंड बताता है। उसमें कैसा है, जब आप नंबर देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ 10 साल का देख के नहीं चलेगा, ईयर ऑन ईयर भी कैसे उसमें चेंजेस हुए, ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से या नेट प्रॉफिट से आपको उसकी एफिशिएंसी पता चलेगी कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा है बट नेट प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पी रेशियो का एक्सपेंशन कैसे हुआ है, विजा विज इंडस्ट्री के हिसाब से भी वैसा ही हुआ है, क्योंकि हम एक इंडस्ट्री का एक ही स्टॉक नहीं एनालाइज करते, तो आगे जाके बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज करने वाले। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इन डिसीजन मेकिंग। तो ये एनुअल परफॉर्मेंस ट्रैकर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट लास्ट 10 साल का आपने देखना चाहिए। फिर उसमें आप थोड़े से रोलिंग रिटर्न्स के फैक्टर्स भी डाल सकते हो, 3 साल में कैसे है, 5 साल में कैसे है, 7 साल में कैसे है, 10 साल में कैसे है। ये सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए आप लोगों ने। तो ये रहा एनुअल परफॉर्मेंसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट 12 क्वार्टर्स के भी रिजल्ट्स हम सारे देखते हैं। उसमें भी हम यही सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या आपके प्रॉफिट्स के, नेट प्रॉफिट कैसे रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे रहे, आपका सेल्स ग्रोथ कैसा रहा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें लगते हैं। तो वो चीजें हम लास्ट 12 क्वार्टर्स के हिसाब से भी देखते हैं कि उसमें ट्रेंड कैसा है, इज इट मैचिंग द लॉन्ग टर्म ट्रेंड और नॉट, ये आपको वहां पे समझ में आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये सब होने के बाद हम एक लेटेस्ट फाइनेंशियल्स का पूरा एक एनालिसिस वहां पे देते हैं, कि वहां पे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तो हम मार्च एंडिंग तक आता है नॉर्मली। तो एक लेटेस्ट फाइनेंशियल्स हम पूरे समझाते हैं कंपनी के, कि जिसमें कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो मार्केट कैप कितना है वो आपको लेटेस्ट वाला पता चलेगा। उसका 52 वीक हाई लोज एंड ऑल दोस थिंग्स पता चलेंगे। अगर अच्छी कंपनीज लगती है और वो अगर 20 to 25% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है फ्रॉम 52 वीक हाई, और आपको बाकी सारे पैरामीटर्स वो अच्छी लगती है कंपनी, तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रांगली आपके रडार पे होनी चाहिए। जैसे ही हमने पेज इंडस्ट्रीज का वीडियो एक बनाया है, वो वीडियो हम चाहेंगे आपको कि आप हमारा मेंबरशिप लेके देखें। उसमें हमने समझा है कि पीक से ये 30-35% डाउन है स्टॉक, और अगले 20-22 साल का उनके पास पूरा विजिबिलिटी लग रहा है, अर्निंग विजिबिलिटी, बिकॉज उनकी जॉकी के साथ वो डील हो चुकी है और प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियमाइजेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो वहां पे वो क्यों अच्छा लगता है हमें। बजाज फाइनेंस का भी वही केस था कि जब हमने एनालाइज किया था, अराउंड 2100-2200 रुपए का स्टॉक होता था वो, तो उसमें क्यों हमें लगता था 3000 से 2100-2200 रुपए पे आया है, तो वहां पे क्यों अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है उसके। तो ये सारी चीजें हम वहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। बाद में हम लेटेस्ट फाइनेंशियल्स में लेटेस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, लेटेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, ये सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा एक पूरा जो एनालिसिस होगा, ये हेल्प करेगा आप लोगों को कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में। हम कहीं ये नहीं बोलेंगे आपको ये प्राइस पे और ये प्राइस पे चले जाओ, क्योंकि हम जो भी कंपनीज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वो रियल लॉन्ग टर्म 10, 20, 25 साल, 30 साल, मतलब जनरेशंस के लिए होल्ड करनी चाहिए आपने। ऐसी कंपनीज एनालाइज करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने देखना चाहिए। हमारी सिलेक्शन प्रोसेस भी वैसी होती है कि जो कंपनीज ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज है, कंजम्पशन एक ऐसी थीम है, ये हमेशा चलेगी। तो ये एंगल से आपने देखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी स्टॉक और एनी पर्टिकुलर सेक्टर और कंपनी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगी होंगी। आप अगर चैनल मेंबर अभी तक नहीं बने हो तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल मेंबरशिप। वहां पे आपको ये सारे डिटेल्स या वीडियोस मिलेंगे। नॉर्मली हम 1-1.5 महीने के वीडियोस वहां पे लाइव रखते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, investedna.in। यहाँ पे हमारे सारे पुराने वीडियोस भी अवेलेबल है। आप यहाँ जाके आपका प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। investedna.in पे जाके आपका प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। वहां पे भी हमने वीडियो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो रहा था सब्सक्रिप्शन में, तो वहां पे जाके भी आप ये वीडियो सब्सक्रिप्शन, रिसर्च सब्सक्रिप्शन हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। जरूरी नहीं कि आपने जाके मेंबरशिप लेनी चाहिए। तो ये फैक्टर्स अगर आप खुद कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट। दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज अ कंपनी।
बाकी वैल्यूएशंस कैसे है होने चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, उस पर भी हम आगे आने वाले सीरीज में वीडियोस बनाने वाले हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट करने चाहिए आगे के सेल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो डेफिनेटली एक प्रोजेक्शन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सही होंगे, बट एटलीस्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी। सो और बिल्कुल मत भूलिएगा अपना प्रोफाइल क्रिएट करना investindia.in पे। वहां पे आप आपका बेसिक फाइनेंशियल प्लान भी एक क्रिएट कर सकते हो और वहां से हमारे रिसर्च सब्सक्रिप्शंस भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।